ऐड करो। चलो, तो मैंने बोला फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में क्लीवेज होंगे, क्लोज माइटोसिस होगा, सोमैटिक सेल्स में सिंपल माइटोसिस होगा। ठीक है, फिर मैंने बोला कि इनिशियल डिवीजन होगा जाइगोट में, बिल्कुल होगा। ठीक है, या इनिशियल डिवीजन में हमने बोला कि जो क्लीवेज हो रहे हैं उसमें एस G1 G2 फेज प्रेजेंट होंगी, जबकि यहां पर आपका क्या होगा, जाइगोट में क्या होगा, सिंथेसिस फेज एस फेज प्रेजेंट होगी, G1 G2 एब्सेंट होंगी। सोमैटिक सेल में एस भी होगा, G1 भी होगा और G2 भी होगा। ये बेसिक डिफरेंस था इसमें। ठीक है, दूसरा डिफरेंस देखो क्या था, यहां पर जब जाइगोट में डिवीजन हो रहे थे ना, ऐसे इस तरीके से, ये एक जाइगोट बनाया हमने, जाइगोट में जब डिवीजन हो रहे थे तो जाइगोट में क्लीवेज हम बोल रहे थे उन डिविजन्स को, और इन क्लीवेज के बाद में बन क्या रहा था, तो आप बोल रहे थे कि ब्लास्टोमियर बन रहे थे। जैसे हमने ऐसे कट किया इसको, ये इनको बच्चों क्या बोल रहे थे, ब्लास्टोमियर ही बोल रहे थे हम। इनकी डॉटर सेल्स को हम क्या बोल रहे थे, ब्लास्टोमियर। जबकि हम इनको क्या बोल रहे थे, इनकी जो प्रोजनी वाली सेल्स आ रही थी उनको हम क्या बोल रहे थे, डॉटर सेल्स बोल रहे थे। ये एक डिफरेंस हो गया टर्मिनोलॉजी का। दूसरा देखिए, क्लीवेज में बच्चों आप बोलोगे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होगा, KI वैल्यू, या इसको बोलते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। और ये होता क्या है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, तो आप बोलोगे न्यूक्लियोप्लाज्म और उसके बाद में साइटोप्लाज्म, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। तो यहां पर सिंपल या सोमैटिक सेल्स में कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो था वो सेम रहेगा, KI वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन यहां पर ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस थी। अब देखिए, क्लीवेज में जब बच्चों आप बात करते हो तो हम एक मान लो ये कोई एक फ्रूट है, एक हमने एप्पल ले लिया, ठीक है, या वाटरमेलन ले लिया, कुछ भी ले लिया, हमने इसको डिवाइड किया, ब्लास्टोमियर के नंबर तो बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। तो ब्लास्टोमियर के नंबर बढ़ते चले जाएंगे, जितने डिवीजन होंगे क्लीवेज होंगे, है ना, ब्लास्टोमियर के नंबर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आप बोलोगे यहाँ पर जैसे एक सेल बना, दो सेल बने, तो इनमें डीएनए का अमाउंट तो बढ़ रहा है, डीएनए का अमाउंट तो इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म इंक्रीज कर रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म तो सेम रहेगा इसमें। समझ रहे हो बात कि नहीं? तो इसीलिए मैंने बोला कि KI वैल्यू यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इंडेक्स जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, कैरियोप्लाज्म इंडेक्स जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, जबकि यहाँ पर सेम रहेगा। इस बात को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एक हमने फ्रूट लिया, उसको कट किया, तो कट करने के बाद पीसेस जो बने, जो पीसेस बने वो अल्टीमेट उनका नंबर तो हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि ब्लास्टोमियर पीसेस मतलब ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर का नंबर तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम उनके साइज को नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि वो तो उतना ही रहेगा, है कि नहीं? तो ये बात हो गई। तो ड्यूरिंग क्लीवेज जब आप बात करोगे तो कुछ डिफरेंट तरीके का माइटोसिस होता है कंपैरेटिवली टू सोमैटिक सेल्स। क्लियर है बच्चों इतनी बात? बोलो भाई सभी लोग, समझ में आई ये बात? सर वो सोमैटिक सेल वाला एक बार फिर से। बेटा सोमैटिक सेल में सिंपल माइटोसिस जो भी आप 11th में पढ़ के आए हो कि सर वो कहाँ से आया? ये एक सेल है, इसमें डिवीजन हुआ तो दो सेल बन गई, है ना? आपने ही बोला क्या हुआ? सर सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती है जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं बॉडी की, जैसे स्किन सेल्स हो गई, सोमैटिक सेल्स होती हैं, है ना? ये सारी सोमैटिक सेल्स हैं। तो जाइगोट तो एक स्पेसिफिक टाइप की सेल है, वो सिंगल सेल भले लेकिन वो थोड़ी बड़ी होती है सोमैटिक सेल से, ठीक है, उसमें क्लीवेज होते हैं जाइगोट में, तो वो क्लीवेज माइटोसिस ही होती है लेकिन उसको हम क्लीवेज बोलते हैं। और क्लीवेज जो होते हैं वो थोड़ा अलग तरीके के होते हैं, यानी कि सेल डिवीजन वहां पर अलग तरीके का होता है, जिसमें G1 G2 एब्सेंट रहेगा और S केवल यानी कि सिंथेसिस फेज प्रेजेंट रहेगी, और इस तरीके के डिवीजन को हम बोलते हैं एसिंक्रोनस। क्या बोलते हैं? एसिंक्रोनस। और एसिंक्रोनस जो होता है वो, ये एसिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ कि सेल जो हैं, अलग अलग सेल्स जो ब्लास्टोमियर हैं वो अलग अलग फेज में होंगी या अलग अलग टाइम पे डिवाइड करेंगी, एक साथ में डिवाइड नहीं कर रही है। कोई एस में है,
तो कोई एस के आगे में है, कोई लेट एस में है, कोई इनिशियल एस में है, कोई माइटोटिक डिवीजन में पहुंच गया है। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, बोलो भाई, नहीं समझ में आया? आया सर। चलो आगे देखते हैं। यहां पर मैं बोलूंगा कि ड्यूरिंग क्लीवेज, यहां से भी क्वेश्चंस आपको खूब मिलेंगे, तो एक बार इसको भी रिवाइज कर लेंगे। ड्यूरिंग क्लीवेज क्या देखने को मिलेगा? ड्यूरिंग क्लीवेज आप बोलोगे, आप बोलते रहना यस और नो। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर कम होंगे, ज्यादा होंगे, इंक्रीज करेंगे कि नहीं करेंगे क्लीवेज के टाइम पे यस ब्लास्टोमियर? सर। ठीक है, very good। चलो आगे देखो, साइज जो होगा ऑफ ब्लास्टोमियर, ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, डिक्रीज करेगा, क्योंकि डिवीजन होंगे वहां पर। एक हम फ्रूट को कट कर रहे हैं ऐसे समझ लो। लेकिन क्लीवेज के टाइम पे आप बोलोगे साइज ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का साइज कैसा रहेगा? तो आप बोलोगे सेम रहेगा, साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात, डीएनए क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या रहेगा? बोलो, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो, यस सर। इतनी बात क्लियर है सभी को भाई? हाँ सर। चलो बेटा आगे देखते हैं। हाँ बोलो, वाइज नहीं आ रहा बेटा आपका मुझे। किसी को इस जगह पे प्रॉब्लम है क्लीवेज में तो बताओ आप। नो सर। आगे बढ़े, यस सर। ठीक है। अब देखिए, मैंने बोला जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट बना लिया हमने। ठीक है, जाइगोट के बाद में आप बोलोगे क्या बनेगा बच्चों? जाइगोट के बाद में क्या बनेगा? मॉरुला आएगा कि नहीं? मॉरुला स्टेज आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी, मलबेरी शेप की, इसीलिए मॉरुला नाम पड़ा। ब्लास्टोमियर कितने होंगे, सेल्स कितनी होंगी? 8 to 16। इनके बाद में क्या आएगा? ब्लास्टुला आएगा। और ब्लास्टुला में कितना बना बच्चा? तो आप बोले थे 32 सेल्स बनेंगी। ठीक है, फिर आप ब्लास्टुला के बाद में जब आप आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा? गैस्टुला आएगा। और गैस्टुला में आप सेल्स को अब गिन नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखिए यहां आप बोलोगे बच्चों क्लीवेज स्टार्ट हुआ, बिल्कुल क्लीवेज होगा। मारुला में क्लीवेज होगा, बिल्कुल होगा। ब्लास्टुला में क्लीवेज होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन गैस्ट्रुलेशन के बाद में क्लीवेज स्टॉप हो जाएंगे। अब यहां पर क्लीवेज की जगह पे आप बोलोगे क्या होगा? सिंपल माइटोसिस होगी। क्या होगी? सिंपल माइटोसिस होगी। ठीक है, तो ये सिंपल माइटोसिस वहां पर देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल माइटोसिस और क्लीवेज में डिफरेंस क्या था तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब इस गैस्ट्रुलेशन के बाद में जब यहाँ पर क्लीवेज स्टॉप हो जाएंगे, कट का निशान मैंने लगाया, मतलब स्टॉप हो गए क्लीवेज, तो गैस्ट्रुलेशन के लास्ट में क्या होगा? क्लीवेज स्टार्ट हो जाए, खत्म हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। जैसे क्लीवेज गैस्ट्रुलेशन में स्टॉप हुए, वैसे आप बोलोगे अब गैस्ट्रुलेशन के बाद में क्या होगा? तो एक प्रोसेस मैंने बताया था, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो अब ऑर्गेनोजेनेसिस देखने को हमें मिलेगी, बिल्कुल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं बच्चों, एक बात और याद रखनी है आपको यहाँ पर, वो क्या है? देखिए, जाइगोट जो सेल थी वो बड़ी सेल थी, ये जाइगोट। इनमें मैंने बोला डिविजन्स या क्लीवेज स्टार्ट हुए, और क्लीवेज स्टार्ट होने के बाद में आप बोलोगे, क्लीवेज होने के बाद में यहां पर क्या बने? ब्लास्टोमियर बने। क्लीवेज बेटा तब तक चलते रहेंगे जब तक इन ब्लास्टोमियर का साइज जो होगा सेम नहीं हो जाएगा सोमैटिक सेल के जैसा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं,
जाइगोट में क्लीवेज तब तक चलेंगे जब तक ब्लास्टोमियर का साइज सोमैटिक सेल के साइज के बराबर नहीं हो जाएगा। जैसे सोमैटिक सेल के बराबर हो जाएंगे ब्लास्टोमियर का साइज, वैसे ही क्लीवेज स्टॉप हो जाएंगे और अब उस एम्ब्रियो में या उस स्टेज से आप बोलोगे कौन सी जो है माइटोसिस चालू हो जाएगी, तो क्लीवेज वाली नहीं होगी, अब वो सिंपल माइटोसिस होगी। तो मैं इसको लिखे भी दे रहा हूं, यहां पर मैंने बोला कि ये ब्लास्टोमियर है, ब्लास्टोमियर का साइज बेटा जो होगा वो कैसा रहेगा, तो आप बोलोगे सेम। ठीक है, कहां तक, तो आप बोलोगे जो है सोमैटिक सेल के केस में। तो जब तक सोमैटिक सेल के साइज के बराबर नहीं हो जाएगा, इक्वल नहीं हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाने चाहिए, और जैसे इक्वल होंगे वैसे बच्चों आप बोलोगे क्या होगा, क्लीवेज जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा और यहां से स्टार्ट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सिंपल माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, जाइगोट में जो ब्लास्टोमियर बने, ब्लास्टोमियर तब तक जो है क्लीवेज होता रहेगा जब तक वहां पर ब्लास्टोमियर का साइज सोमैटिक सेल के इक्वल नहीं हो जाएगा। जब सोमैटिक सेल जैसी ही ब्लास्टोमियर सेल्स बन जाएंगी तब आप बोलोगे कि वहां क्लीवेज स्टॉप हो गया और अब क्या स्टार्ट होगा, सिंपल माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे अब हमें क्या देखने को मिलेगा वहां पर, तो आप बोलोगे सिंपल माइटोसिस देखने को मिलेगा, और गैस्ट्रुलेशन के पहले तक वहां पर क्या होगा, तो आप बोलोगे क्लीवेज होंगे। ठीक है, बोलिए। यस सर। हाँ सर। बोलो भाई, हाँ सभी के समझ में आ गया ना। हाँ सर। यस सर। चलो आगे Yes, sir. बढ़ते हैं। मैं केवल रिवाइज करा रहा हूं आपको चीजों को, जो कुछ चीजें, क्योंकि बहुत सारा इसमें है, मैं एक कंक्लूटिवली आपको सारी चीजें बता दे रहा हूं कि ये सारी चीजें हमें पढ़ी हैं या ये ऐसे पढ़ना है। अब देखिए, हमने बोला कि फर्टिलाइजेशन के बाद में 7 दिन बाद, आफ्टर 7 डेज, 7 दिन बाद वो पहुंच गया कहां पर, यूटरस के पास। और यूटरस में जो पहुंचा वो किस स्टेज में पहुंचा, जाइगोट, ये ऐसे हम लोग लिख लेंगे जाइगोट। तो जाइगोट जब यूटरस में पहुंचा तो उसका स्ट्रक्चर जो बच्चों था वो हम देख रहे थे किस तरीके का बन गया था, तो आप बोलोगे वो ब्लास्टुला स्टेज में आ गया था, एंट्री कर चुका था, और यहाँ पर इनर सेल मास प्रेजेंट था, ऐसे बना लेंगे, यहाँ पर ये इनर सेल मास था, ऐसे इस तरीके से, इसको हम बोले थे ICM, और ये बेटा क्या थी, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो ये जब पहुंचा, ये तो ब्लास्टुला था या ब्लास्टोसिस्ट बोला गया, एक अलग टाइप का ब्लास्टुला था, यहाँ पर अलग अलग तरीके के होते हैं, उसी में से एक टाइप था जो ह्यूमन में पाया, तो उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टुला कहाँ पहुंचेगा, तो यूट्रस के पास पहुंच गया, और यूट्रस में बच्चों ये क्या कर जाएगा, इम्प्लांट कर जाएगा। तो देखते हैं जरा इसको, जो आप बोल रहे थे पैरेटेलिस और बेसेलिस, उसको भी यहाँ पर हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे फिर से। ये फिम्ब्रियाई थी, ये ओवरीज थी, यहां से ओवुलेशन हुआ, सेकेंडरी ओसाइट पहुंचा, सेकेंडरी ओसाइट यहां पर पहुंचा था, और सेकेंडरी ओसाइट का यहीं पे एम्पुला में क्या हो गया था, तो आप बोल रहे थे इट गेट फर्टिलाइज, इस तरीके से फर्टिलाइज हो गया था यहाँ पर, ऐसे, तो यहाँ पर ये फर्टिलाइज हो गया था, यहाँ पर ऐसे फर्टिलाइज हो गया था, और उसके बाद में बच्चों मारुला स्टेज बना, और मारुला के बाद में ये क्या बन गया होगा, ब्लास्टोसिस्ट बन गया होगा, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, और ये पहुंच गया। अब देखो यहां पर आपको याद है ये वाला कौन सा रीजन था, फंडस था कि नहीं था भाई, ये फंडस था, है ना, क्लियर है। और ये यहाँ पर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी, इधर ऐसे इस तरीके से, इधर भी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे तो था। अब देखिए यहां पर जैसे ये पहुंचा, अब इसके पास बेस्ट साइट कौन थी इम्प्लांटेशन की, तो आप बोले थे फंडस। फंडस। हाँ ठीक है, याद है, वेरी गुड।
तो बेस्ट साइट जो थी इम्प्लांटेशन की वो कौन सी थी, फंडस थी। तो अब इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन मान लो ये आया यहाँ पर, ये आया ल्यूमेन में, यहाँ पर जो हमारा जाइगोट है ये आ गया। अब जाइगोट में अभी तो ज़ोना पेलुसिडा लगा हुआ था कि नहीं, ये लगा हुआ था। फिर हमने बोला था कि यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं, कुछ ग्लैंड होती हैं, वो कुछ सिक्रीशन रिलीज करती हैं, और उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, उस सिक्रीशन को यूटेराइन मिल्क, क्या रिलीज करती हैं, यूटेराइन मिल्क। और ये यूटेराइन मिल्क क्या करता है, इसको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको, या ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसको। यूटेराइन मिल्क निकलेगा यहाँ से, जो ग्लैंड्स होंगी यूट्रस के पास में। अब देखो ये ज़ोना पेलुसिडा एंजाइमेटिक सिक्रीशन की वजह से क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जैसे डिग्रेड होगा बच्चों, वैसे क्या होगा, ये वाला आके यहाँ पर इम्प्लांट कर जाएगा, ऐसे इस तरीके से ये, ठीक है। अब ये अंदर चला गया, एम्बेडेड हो जाएगा इसमें पूरी तरीके से, ऐसे चला गया, है कि नहीं। तो जब डिग्रेड हो गया ज़ोना पेलुसिडा, तो ये क्या हो गया, इम्प्लांट हो गया। कब हुआ, 7 दिन बाद हुआ इम्प्लांटेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का कौन सा, ज़ोना पेलुसिडा जो है, ज़ोना पेलुसिडा जो है, यहाँ पर जो सेल्स हैं यूटेरस की, वो क्या करेंगी, वो कुछ सिक्रीशन रिलीज करेंगी और वो ज़ोना पेलुसिडा को हटा देंगी। अगर ज़ोना पेलुसिडा ये डिग्रेड नहीं होता तो इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि रिसेप्टर ही नहीं होंगे उसके पास। यहाँ पर ज़ोना पेलुसिडा इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ हट जाता फैलोपियन ट्यूब में, तो मैंने बोला था एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता, तो इसीलिए यहाँ पर नहीं हटेगा। ये यहाँ पर इसके लिए एंजाइम्स हैं जो इसकी लेयर को, ज़ोना पेलुसिडा को हटा देंगे एकदम। और हटाने के बाद में अब ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर बचेगी हमारे बाहर की तरफ, और आईसीएम बचेगा ऐसे। अब ये इम्प्लांट हो गया। इम्प्लांट ऐसे समझ लो, ये एक प्लेट है, इम्प्लांटेशन ऐसे होगा, एक प्लेट है, मोम भरा हुआ है इसमें, और हमने गरम कोई एक बॉल को डाल दिया है ऊपर से, तो ये एम्बेडेड हो जाएगा, पूरा ऐसे घुस जाएगा, ऐसे ये कहानी, ठीक है। बोलो भाई। हाँ सर। अब फंडस में इम्प्लांटेशन हो गया। अब हमने बोला था कि जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ये इम्प्लांटेशन हमने करवा दिया, जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो इम्प्लांटेशन के बाद में जो एंडोमेट्रियम है, उसको अब एंडोमेट्रियम ना बोल के क्या बोलेंगे, डेसिडुआ बोलेंगे। बोला था मैंने कि नहीं बोला था, है ना। हमने बोला कि एंडोमेट्रियम जो था, एंडोमेट्रियम अब एंडोमेट्रियम नहीं रहा, क्या हो गया, आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद में अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया डेसिडुआ। डेसिडुआ का मतलब क्या है, बहुत अच्छे से मोटा सा एक जो है लेयर बन गया, ठीक है। अब वो जो आप बात कर रहे हो जरा उसको समझ लेते हैं। देखिए ये एंडोमेट्रियम हो गया, ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पे हमने बोला एम्ब्रियो इम्प्लांट कर गया, यहां पर इस जगह पे। अभी आपको कॉम्प्लेक्सिटी में मैं नहीं ले जा रहा हूं कि सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, वो सब छोड़ दो, आप आगे देखेंगे, अभी बिल्कुल सिंपल समझिए। यहां पर ये कहानी थी, तो यहां से जहां से ये एंट्री किया, अब ये इसको सील कर दिया जाएगा, ये फिर से सील हो गया, ठीक है। जो यूट्रस था वो सील कर दिया गया, और इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कोगुलम। हालांकि आपको याद नहीं रखना है, केवल मैं नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं, इसको क्या बोलूंगा, क्लोजिंग कोगुलम। अब सील हो गया ये। अब देखिए मैंने बोला था डेसिडुआ, जो 3 रीजन है वो कौन से हैं, डेसिडुआ बेसिलिस, दूसरा मैंने बोला डेसिडुआ पैरेटालिस, फिर बच्चों मैंने बोला डेसिडुआ कौन सी थी आपकी, कैप्सुलरिस, ठीक है। 3 रीजन थे, 3 पार्ट थे। अब देखिए कौन क्या है, सबसे पहले बेसिलिस की बात करते हैं। मैंने बोला था कि डेसिडुआ बेसिलिस जो है बच्चों, वो प्रेजेंट है बिटवीन द जो है मायोमेट्रियम एंड एम्ब्रियो, ठीक है, या कोरियन लिखवाया होगा मैंने। तो यहाँ पर जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थी, यही तो कोरियन, ये ऐसे बनाएंगी, ठीक है। और ये एंडोमेट्रियम था यहाँ पर,
तो देखो ऊपर की तरफ मायोमेट्रियम, हमने मान लिया ये मायोमेट्रियम है, ये इधर मायोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम हो गया। और मायोमेट्रियम के बाद में एंडोमेट्रियम अंदर की तरफ, यहाँ पर एंडोमेट्रियम होगा, इसको ऐसे दिखा देते हैं। और इसी को तो हम बोल रहे थे कि क्या है, ये अब जो है डेसिडुआ बोलेंगे, एंडोमेट्रियम तो बोलेंगे नहीं। तो देखो ये एम्ब्रियो हो गया हमारा, ये एम्ब्रियो हो गया, ठीक है। अब मायोमेट्रियम और एम्ब्रियो के बीच में जो एंडोमेट्रियम है, ये जो एंडोमेट्रियम है, इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे? अटक गया। कोई नहीं, वो फोन आ गया था ना इसलिए अटक गया, कोई बात नहीं। चलो तो देखते हैं एंडोमेट्रियम जो था, है ना, एंडोमेट्रियम जो था, इसको अब हम बच्चों क्या बोलेंगे? तो जो ये एंडोमेट्रियम है, जो ये एंडोमेट्रियम है, इसको अब बच्चों हम क्या बोलेंगे? डेसिडुआ बेसिलिस। और डेसिडुआ बेसिलिस किसके बीच में प्रेजेंट है? तो देखो बिटवीन द मायोमेट्रियम और किसके बीच में? तो आप बोलोगे एम्ब्रियो, या कोरियोनिक विलाई भी लिखे हो तो बात सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोरियोनिक विलाई ये हो जाएंगे, और ये आपका हो जाएगा ये वाला रीजन, ये वाला, ये सब एंडोमेट्रियम है। तो जो डेसिडुआ बेसिलिस है वो किसके बीच में प्रेजेंट है? बिटवीन द मायोमेट्रियम एंड एम्ब्रियो। आप समझ में आई ये बात? बताओ भाई ईमानदारी से। ठीक है, अब दूसरा पकड़ते हैं हम, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, उसको देखते हैं। चलो, कैप्सुलैरिस की जब आप बात करोगे तो ये जो प्रेजेंट होती है वो एम्ब्रियो और यूटेराइन कैविटी जो है उसके बीच में जो एंडोमेट्रियम होती है उसको बोलते हैं। तो देखो कैविटी कौन है? ये कैविटी है कि नहीं है? कैविटी है। और यहाँ पर ये एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो और कैविटी के बीच में यहाँ पर भी तो एंडोमेट्रियम होगी या डेसिडुआ होगी। तो इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं, इस वाली एंडोमेट्रियम को, दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको? दैट इज नोन एज डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। इसके बीच में प्रेजेंट है, तो इट प्रेजेंट बिटवीन द, किसके बीच में? कैविटी, इसकी, यूटेरस की, तो यूटेरस की कैविटी और किसके बीच में? तो आप बोलोगे एम्ब्रियो के बीच में। बिल्कुल एकदम सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, अब अगर आपसे पूछता है कोई कि डेसिडुआ पेरिटेलिस वो कहां प्रेजेंट है, तो भैया ये जो बचा हुआ सारा रीजन है ये क्या है? ये डेसिडुआ पेरिटेलिस है, ये वाला, ये सब क्या है? डेसिडुआ पेरिटेलिस। अब इसको हम क्या बोल देंगे? डेसिडुआ पेरिटेलिस। हो गई कहानी खत्म। बोलो समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, हाँ सर। फिट हो एकदम? यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। चलो अब आगे देखते हैं। हमने बनाया जाइगोट, जाइगोट के बाद पहुंचे हम किसके पास में? मारुला के पास में। ऐसे हमने बना लिया, ये हमने लिख लिया मारुला। मारुला के बाद में हम पहुंचे कहां पर? तो आप बोलोगे ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद में हम बेटा कहां पहुंचे? गैस्टुला। और गैस्टुला के बाद में क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, अब गैस्ट्रुलेशन की बात करते हैं। गैस्ट्रुलेशन को पकड़ते हैं हम लोग। गैस्ट्रुलेशन में हम क्या देखेंगे? देखो, तो गैस्ट्रुलेशन जो प्रोसेस है इसमें हम बोलेंगे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ किसका होगा? तो आप बोलोगे 3 जर्म लेयर्स। इसका फॉर्मेशन होगा फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। इन जर्म लेयर्स के फॉर्मेशन को ही हमको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन। और ये तीनों जो जर्म लेयर हैं वो हैं कौन सी? तो आप बोलोगे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में, तो जब ये गैस्ट्रुला जो आया इसको आप समझते हैं। गैस्ट्रुला जो आया तो गैस्ट्रुला में आप बोलोगे सबसे पहले फर्स्टली क्या बनेगा? एंडोडर्म बनेगी। कैसे बनेगी वो हम बाद में भी देखेंगे।
एंडोडर्म का फॉर्मेशन होगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे ना शुरुआत में पता नहीं होता कौन क्या पढ़ रहा है या नहीं, लेकिन 9th के बाद देखो सब तो 8th तक सब कुछ एक ही जैसा पढ़ते हैं सब, लेकिन 8th के बाद में स्पेशलाइजेशन होने लगता है, कोई कॉमर्स में चला जाता है, फिर आगे जाओगे तो और स्पेशलाइजेशन होने लगता है, साइंस में चला गया, साइंस में भी गया, फिर मैथ और जो है बायो अलग अलग हो जाता है, तो उस तरीके को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, अलग अलग होगा। अब सेल्स का ब्लास्टोमेयर का डिफरेंशिएशन होने लगेगा यहाँ पर, और डिफरेंशिएशन होने के बाद में आप बोलोगे वहां पर क्या होगा, मार्फोजेनेटिक मूवमेंट देखने को मिलेंगे। उन ब्लास्टोमियर में क्या देखने को मिलेंगे, मार्फोजेनेटिक मूवमेंट देखने को मिलेंगे, और वो दो तरीके के थे, एक मैंने बोला था इपीबोली और एक मैंने बोला था इम्बोली। आपको याद नहीं रखना है, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिएगा, ठीक है, लेकिन अगर याद रहे तो अच्छी बात है। इपीबोली जो होगा उससे केवल आप देखोगे, बोला एम, कोई बात नहीं, वो उतना जरूरी नहीं, उसमें सारा आ जाता है टाइप्स में। तो ये क्या होता है, इपीबोली जो होगा एक्टोडर्म बन जाएगा, और इम्बोली जो होगा उससे क्या बनेगा, तो आप बोलोगे एंडोडर्म बनता है, और एंडोडर्म के अलावा क्या बनता है, मीजोडर्म बनता है, ठीक है। तो ये दो लेयर जो होती हैं जर्मिनल लेयर, ये बनती हैं इम्बोली प्रोसेस के थ्रू, और इपीबोली के थ्रू क्या बनता है, एक्टोडर्म बनता है, ठीक है। आपको कंक्लूसिवली इतना याद रखना है। दूसरी बात, जो सेल्स हैं इनमें क्या होता है ब्लास्टोमियर में, ये अमीबॉइडल मूवमेंट शो करती हैं। ऐसा मूवमेंट शो करती हैं, अमीबॉइडल मूवमेंट शो करती हैं, ठीक है। और सेल्स एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हो जाती हैं, और इसके लिए इनको एटीपी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब आपको अगर याद हो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ब्लास्टोसील बनता है, जो ब्लास्टुला कंडीशन आता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसमें ये जो होती है, ये इनको हम बोलते हैं आईसीएम, और यहाँ पर ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं, ठीक है, होती हैं कि नहीं होती। तो ये इस वाले को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। अब इनमें एक जो है क्या होगा, इनवेजिनेशन होगा। ये मैंने एक प्रोसेस बताया भी था, क्योंकि ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना नहीं, तो आपको जरूरत नहीं उतना, ये याद रखिए आपके ओर। तो इनवेजिनेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ की सेल्स ये अंदर की तरफ कैविटी में इन्वेजिनेट होने लगेंगी, अंदर जाने लगेंगी। अब अंदर जाएंगी तो यहाँ पर एक पोर बन जाएगा, इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोपोर। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोपोर। और जो ये प्रोसेस बना इसको हम बोलते हैं आर्के एंटेरॉन। क्या बोलेंगे, आर्के एंट्रॉन। और आर्के एंट्रॉन की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर बोलते हैं। अब ये आर्के एंट्रॉन आगे जाके एलिमेंट्री कैनाल में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल में चेंज हो जाएगा। और एलिमेंट्री कैनाल के बाद में आप बोलोगे इससे क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे जो है ये फ्यूचर का गट बना लेगा, फ्यूचर गट बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये एलिमेंट्री कैनाल या फ्यूचर गट बनेगा। और आप बोलोगे जो ओपनिंग ऑफ आर्के एंटेरॉन है उसको आप क्या बोलो, ब्लास्टोपोर। ओपनिंग को क्या बोलो, ब्लास्टोपोर। अब देखिए जो ब्लास्टोपोर बनेगा, जो ब्लास्टोपोर, सब पेज एक बार दिखा देंगे, क्या हुआ, सब पेज एक बार दिखा देंगे सर। हाँ दिखा रहे हैं, 1 मिनट कंप्लीट कर लें, तो 5 मिनट बचे, ठीक है। ब्लास्टोपोर बनेगा, ब्लास्टोपोर अगर माउथ बनाएगा, अगर पहले ब्लास्टोपोर माउथ बनेगा तो उन एनिमल्स को याद करो, एनिमल डाइवर्सिटी में हम क्या बोल रहे थे, प्रोटोस्टोम्स बोल रहे थे कि नहीं। और अगर ये ब्लास्टोपोर पहले एनस बनाएगा तो क्या बोल रहे थे उनको, ड्यूटेरोस्टोम्स। वेरी गुड, याद है सभी को। इसमें कौन आ रहा था, इकानोडर्मेट, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेटा, याद रखना है, बाकी सारे प्रोटोस्टोम्स हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे, गैस्ट्रुलेशन में जब आप बात करोगे तो गैस्ट्रुलेशन में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा, ये इस तरीके का, ऐसे आ गया ये स्ट्रक्चर, ये ऐसे गैस्ट्रुलेशन में पहुंचे हम। अब गैस्ट्रुलेशन में दो चीजें देखने को मिलेंगी आपको, एक तो ये आईसीएम था, इससे डेवलप होगा, और दूसरा जो है उससे क्या होगा, ये ट्रोफोब्लास्ट थी, इनसे डेवलप होगा, दो पार्ट डेवलप होंगे। आईसीएम से जो डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।
यानी कि यहाँ पर एम्ब्रियो बनेगा इससे, क्या बनेगा, आईसीएम कौन क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। यानी कि इन्हीं से जो 3 जर्म लेयर्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। कैसे बनेंगी आगे डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस में। ट्रोफोब्लास्ट बच्चों क्या करेंगी, ये बनाएंगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, और ये अलग अलग तरीके की क्या बनाएंगी, जो है मेम्ब्रेन बनाएंगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएंगी, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइज, है ना, वो सब बनाएंगी। तो ये सब किससे बनेंगी, ट्रोफोब्लास्ट से बनेंगी, ठीक है। तो ये सब हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे। गैस्ट्रुलेशन तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, पूरा रिवाइज करवा दिया मैंने आपको, और जिसको चाहिए हो वो ले लो, ठीक है। ये आपका जो है स्क्रीनशॉट, सर पहले से दिखा दीजिए पेज। हाँ फर्स्ट पेज है ये बेटा।